पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग आगे के तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यजुर्वेद को समझते हैं। यजुर्वेद में है क्या? तो इसमें देखिए, यजुर्वेद में यज्ञों का नियम है। यज्ञ का नियम क्या क्या है, ये सब कहाँ है? यजुर्वेद में। फिर कर्मकांड है और अन्य धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित मंत्र है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यज्ञों का नियम संबंधित मंत्र किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। कर्मकांड से संबंधित मंत्र किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यज्ञों का नियम, कर्मकांड एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान जितने भी होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, वो सबसे संबंधित मंत्र वो कहाँ है? यजुर्वेद में है। देखिए, मंत्रों के उच्चारण करने वाला को क्या कहते हैं? अध्यवड़यु। यानी यजुर्वेद के मंत्र को जो उच्चारण करता है, वह व्यक्ति जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? अध्यवड़यु कहेंगे। अध्यवड़यु क्या होता है? तो वैसा व्यक्ति जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, यानी जो यजुर्वेद के मंत्र को पढ़ता है, उसको क्या कहेंगे? अध्यवड़यु कहेंगे। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? मैंने ब्राह्मण के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि ये वेद का ही एक सरलतम रूप है जिसको आसानी से आमजन समझ सके। तो इसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो इसके ब्राह्मण हैं शतपथ ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि मैत्रायणी ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो ये यजुर्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। अब देखिए, जो यजुर्वेद है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद दो तरह के, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है यह गद्य में है, यानी कहानी के फॉर्मेट में, और जो शुक्ल यजुर्वेद है ये पद्य में है, यानी कविता के फॉर्म में। ये कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है, और ये दोनों यजुर्वेद का पार्ट है। यानी यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। एकमात्र यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, कृष्ण यजुर्वेद, इसके 4 पार्ट हैं। इसका नाम है काटक, कपिष्ठक, मैत्रायणी और तैत्तरीय। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके 4 पार्ट हैं, काटक, कपिष्ठक, मैत्रायणी और तैत्तरीय। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कपिष्ठक है वो किस यजुर्वेद का पार्ट है? तो ये कृष्ण यजुर्वेद का है, का एक कपिष्ठक। वैसे ही शुक्ल यजुर्वेद का भी 2 पार्ट है, मध्यादीन और काण्व। ऐसा क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन सा भाग कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और एक ऑप्शन यहाँ से देगा और 2 ऑप्शन यहाँ से देगा, और तीसरा इनमें से कोई नहीं दे सकता है। या फिर पूछेगा इनमें से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है, और एक मध्यादीन दे देगा और 3 इसमें से दे देगा। तो यहाँ से हम मध्यादीन को टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में। तो कृष्ण यजुर्वेद 4 पार्ट, काटक, कपिष्ठक, मैत्रायणी और तैत्तरीय, और शुक्ल यजुर्वेद का 2 पार्ट, मध्यादीन और कण्व। याद रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट और शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट। ये अथर्ववेद का पार्ट है, इसको हम अथर्ववेद में समझेंगे। अब देखते हैं सामवेद। यजुर्वेद हो गया हमारा समाप्त। अब सामवेद को समझते हैं। सामवेद में क्या है? तो देखिए, सबसे पहले सामवेद को भारतीय संस्कृत का जनक कहा जाता है। हम लोग संगीत गाते हैं, इसका जनक कौन है? तो इसका जनक सामवेद को माना जाता है। देखिए, संगीत के 7 स्वर का उल्लेख, जो संगीत के 7 स्वर है, सा रे गा मा प ध नि सा, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख सामवेद में ही मिलता है। जो संगीत के 7 सुर है, उसका स्वर या 7 सुर का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये सामवेद में मिलता है। इसीलिए संगीत का जनक ही किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में है क्या? तो सामवेद में संगीत और गायन है। सामवेद में ही
सूर्यदेव के स्तुति संबंधित मंत्र है। तो सूर्यदेव के स्तुति संबंधित मंत्र किस वेद में है? तो ये सामवेद में है। सामवेद को पढ़ने वाला या इसी को पढ़ने वाले को ही पुरोहित बोलते हैं। जैसे ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला यानी इसको पढ़ने वाला अध्यवड़यु कहलाता था, वैसे ही सामवेद को पढ़ने वाला या सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? उद्गाता। इसको हम उद्गाता बोलते हैं। सामवेद के ब्राह्मण कौन से हैं? तो सामवेद के ब्राह्मण 25 हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ब्राह्मण सामवेद का है? तो ये 4 ऑप्शन होगा, उसमें हम 25 पे टिक लगाएंगे। अब देखिए सामवेद के भाग कौन कौन से हैं? तो सामवेद के 3 भाग हैं, कौथुम, रामायणीयम और जैमनीयम। जैसे देखिए यजुर्वेद के भी 2 पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फिर कृष्ण यजुर्वेद के 4 पार्ट हैं, काष्टक, काठक, कपिष्टक, मैत्रायणी, तैत्तरीय। और शुक्ल यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं। वैसे ही सामवेद के कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं, कौथुम, रामायणीयम और जैमनीयम। अब समझते हैं अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद ही कौन है? अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। जैसे हम वेद त्रयी पिछले क्लास में वेद त्रयी के बारे में पढ़े थे, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद था। तो ये तीनों एक साथ है, तो इसको वेद त्रयी बोले। और अथर्ववेद की रचना बाद में हुई है, तो ये अथर्ववेद वेद त्रयी से बाहर है, इसलिए इसे नवीनतम वेद भी कहा जाता है। और ब्रह्मवेद भी इसे कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा, किस वेद को ब्रह्मवेद कहते हैं? तो अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद कहेंगे। अथर्ववेद में है क्या क्या? तो इसमें काला जादू टोना है, वशीकरण है, भूत पिशाच है, ये सब तो है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें आयुर्वेदिक उपचार है, यानी जो जड़ी बूटी होता है ना, वो सब किस वेद में है? यानी जड़ी बूटी की चर्चा, आयुर्वेदिक दवा जो होता है, इसकी चर्चा किस वेद में है? तो इसकी चर्चा अथर्ववेद में है। अथर्ववेद को ही सबसे लोकप्रिय वेद माना जाता है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे लोकप्रिय वेद, तो सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? ये अथर्ववेद को ही माना जाता है। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? यानी अथर्ववेद को पढ़ने वाला, तो इसको हम ब्रह्मा कहते हैं। जो अथर्ववेद को पढ़ता है या अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन से हैं? तो इसके ब्राह्मण गोपत हैं। और इसके भाग 2 भाग हैं, पिप्पलाद और शौनक। तो पिप्पलाद और शौनक किसका भाग है? तो अथर्ववेद का भाग है। इसके अलावा अथर्ववेद में समझते हैं अंग एवं मगध की चर्चा अथर्ववेद में की गई है। जब हम ये वैदिक काल जब हमारा समाप्त होगा, जब हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम अंग के बारे में और मगध के बारे में पढ़ेंगे। तो अंग एवं मगध की चर्चा किस वेद से प्राप्त होता है? तो अथर्ववेद से प्राप्त होता है। नहरों की चर्चा, नहर के बारे में जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो अथर्ववेद से प्राप्त होती है। और लास्ट, कृषि को कीटों से बचाने वाला मंत्र कौन सा है? तो ये अथर्ववेद में वो मंत्र है। यानी कृषि को, यानी फसल को हम कीटों से कैसे बचाएं, इसका जो उपाय है वो कहाँ है? वो अथर्ववेद में मेंशन है। तो यहाँ पे हमने अथर्ववेद के बारे में पढ़ा, सामवेद के बारे में पढ़ा और यजुर्वेद के बारे में पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद के बारे में और वैदिक काल में सबसे पहले आर्यों के बारे में पढ़ा था। और जो हमारा आगे का टॉपिक होगा उसको कल से फिर कंटिन्यू करेंगे।